हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारा 7th स्टैंडर्ड का 4 वाला चैप्टर हो जाएगा, ज्योग्राफी का। उसका जो 4th चैप्टर हो जाएगा एयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एयर के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है और क्या हमें नया सीखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए, एयर किस तरह से हमें किस यानी रीजन से हमें वो क्या कहते हैं, किस तरह से हमें वो हेल्प करता है। ठीक है, और वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है, और अगर एयर ना हो तो हमारा क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आवर अर्थ, जो हमारा अर्थ है वो कैसे है, सराउंडिंग करके है। किसको, उसके चारों ओर कौन सराउंडिंग करके है। अगर यहाँ पे अर्थ है, ओके, तो यहाँ पे सराउंड करके है एयर। ओके, हवा जो है सराउंडिंग करके है। तो जो हवा होता है सराउंड करके होता है, इसीलिए चारों अर्थ के जितने भी इंसान, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सारे जीवित रह पाते हैं। अगर एयर ना हो तो हमारा जीवित रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। सराउंडिंग बाय अ हग ब्लैंकेट की तरह ये एक सराउंड करके रहता है एयर जो है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जिसको तो अर्थ के चारों ओर ये सराउंडिंग करके रहता है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। सारे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं तो सारे डिपेंड किस पे करते हैं, एयर पे करते हैं। ठीक है, अगर एयर ना हो तो सोचिए कैसा होगा हमारा जीना, कैसा हो जाएगा। ठीक है। For their survival, it provide us the air we breathe and protect us from the harmful effect of sun rays. तो ये क्या करता है, एयर जो हमें तो ब्रीथ लेने के लिए भी देता है, यानी जो एयर होता है हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसके लिए भी आवश्यक होता है। और किसके लिए आवश्यक होता है, ये हमें क्या करता है, सन के रे से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि सन के रे इतने सारे होते हैं कि कुछ तो हमें जरूरतमंद होते हैं और कुछ हमारे और कुछ क्या होते हैं, हमसे बहुत बुरा, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है या अर्थ है उसको ये बहुत खराब कर देता है। इसीलिए वो खराब वाले सनरेज को क्या करते हैं, जो हमारा एयर है वो उसको रोकता है। ठीक है ना, पृथ्वी पर पहुंचने ही नहीं देता है। ठीक है, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बेक्ड ए लिव बाय हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। ओके, तो क्या होता है कि अगर एयर ना हो तो क्या होगा, अगर हवा नहीं होगा तो क्या होगा, दिन में तो इतने गर्म होंगे कि हम जिंदा ही मरते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है ना। और रात में इतना ही ठंडा होगा कि हम अच्छे से रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है, अगर हवा नहीं होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो सकती है। ठीक है, सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड अप द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। ओके, तो क्या यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये है जो एयर है जो कि हमें बहुत ही जरूरत है, हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरत है। हमें हमारा क्या कहते हैं, जो बहुत हार्मफुल रेस आता है सन से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हिल ब्रीदिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जो हम ब्रीथ लेते हैं, यानी कि जो कि हम सांस लेते हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा, सिर्फ नाइट्रोजन ही होगा, ये नहीं। वहां पे वो, यानी कि वो हवा पे क्या होता है, बहुत सारे क्या है, गैसेस होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के गैसेस होते हैं जो हम सांस लेते समय ले जाते हैं अंदर। ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या क्या रहता है, देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस ऐसे हैं जो कि हमें बहुत मात्रा में मिलते हैं अर्थ पे, और जो अलग अलग के गैसेस होते हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन,
आर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड लेस क्वांटिटी। ओके, तो ये दोनों ही हमें ज्यादा मिलते हैं, जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, और ये सब जो कम क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम, देखिए यहाँ पे कौन कितने क्वांटिटी में मिलते हैं, देखिए ऑक्सीजन जो कि हमारा 21% हो जाएगा, ज्यादा मिलता है, जो कि गैसेस में ज्यादा जो मिलता है वो नाइट्रोजन, जो कि फर्स्ट में आ जाएगा नाइट्रोजन, सेकंड में ऑक्सीजन, और उसके बाद जो मिलता है बहुत कम मिलता है, यानी कि पॉइंट के हिसाब से मिलता है, ठीक है ना। यानी कि आर्गन जो मिलता है वो 0.93% मिलता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.03% मिलता है, और जो अदर गैसेस हो जाएगा वो 0.04% मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और क्या होता है यहाँ पे, टीनी बहुत छोटे छोटे डस्ट भी होते हैं एयर में, बहुत छोटे छोटे डस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The pie chart gives us to percentage of different constituent of air। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये पाई चार्ट दिया गया है 4.1 में, ये क्या होता है कि हमारे जो गैसेस होते हैं उनके परसेंटेज को दर्शाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएटेड ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग द हीट एंड रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा वो क्या बनाता है, ग्रीन हाउस बनाता है। ओके, जिसके थ्रू पे हम क्या करते हैं कि हमें क्या होता है, यानी कि हमें क्या लाभ होता है। देखिए ग्रीन हाउस के तौर पे हमें ये लाभ होता है कि जो यहाँ पे अगर अर्थ है, यहाँ पे सन है, सन के किरणों अगर अर्थ पे आते हैं तो यहाँ क्या होता है, ग्रीन हाउस होता है, जो कि इसे रिटर्न नहीं छोड़ता है, ठीक है, इसे रिटर्न नहीं छोड़ता है। सन की रे को आता है तो ये अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा अर्थ जो है वो गर्म होने लगता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो कि अगर ज्यादा मात्रा में हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, ये ग्रीन हाउस ज्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा, हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी और बहुत गर्मी बढ़ती जाएगी अर्थ में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो कि हमारा नाइट्रोजन है, जो ज्यादा मात्रा में अमाउंट में है गैसेस, इसको हम पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन द एयर। नाइट्रोजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयर के लिए। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स। ओके, तो क्या होता है, अगर हम सांस लेते हैं, लंग्स में जाता है, वो जितने भी हवा हमारे अंदर जाता है क्या होता है, लंग्स में जाता है। तो वो क्या, वहां पे तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, सारे ही सारे जाते हैं हमारे यहाँ, यानी कि हमारे जो एरिया में जो हवा होता है उसमें सारे ही टाइप्स के क्या गैसेस होते हैं, ठीक है ना। उससे सब सारे टाइप्स के गैसेस हमारे शरीर के अंदर जाता है, और शरीर के अंदर जाने के बाद ये कहाँ जाता है, लम्स में जाता है। तो लम्स क्या करता है, जो उसको पसंद, जो उसको आवश्यक है उसे रखता है और सारे गैसेस को वो छोड़ देता है, ठीक है ना। तो वो किसको रखता है, ऑक्सीजन को रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन ये हमें जरूरत है, ठीक है। एंड इनहेल इट, और क्या करते हैं, एक्सिल इट, और एक्सिल कर देते हैं, ठीक है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है ना, जो कि उन्हें सर्वाइवल करने के लिए आवश्यक है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो वो क्या है कि वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, जो हम प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो जानवर नहीं है, ठीक है। वो अलग तरीके के प्राणी होते हैं, प्राणी तो नहीं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेते हैं
सॉइल से, रूट से ये लेकर क्या करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है ना। देखिए जो बैक्टीरिया हो जाएगा वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को लेता है सॉइल में और रूट में रख के वो प्लांट को पहुंचाता है, ठीक है। टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज फ्रॉम द सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन गैसेस ऐसे होके यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू से कहाँ जाता है, प्लांट्स में जाता है, जिसके लिए कि प्लांट्स यूज कर पाते हैं इसे, ठीक है। सेकेंड वाले देखिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लांटीफुल गैसेस इन द एयर सॉरी। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन वो गैस है जो कि किसको आवश्यक है, इंसानों को आवश्यक है। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एयर एज दे ब्रीथ। तो क्या होता है, ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी गैसेस से जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो एक्सेप्ट करते हैं गैस, तो उससे क्या होता है कि वो एक्सेप्ट तो करते हैं ऑक्सीजन गैस, ह्यूमन और एनिमल्स के लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस तो एक्सेप्ट करते हैं। जो इन्हें एक्सेल कर देते हैं, क्या जो हमारे जितने भी अदर गैसेस को एक्सेल कर देते हैं, तो अदर गैसेस कौन लेता है, जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स सारे लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो कि ऑक्सीजन चाहिए, जो आता है कहाँ से, प्लांट से आता है। और प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या होता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या होता है कि प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, प्लांट्स लेते हैं और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना ऑक्सीजन को बनाते हैं, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को बनाते हैं। और वो जब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तब हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना ऑक्सीजन हम एक्सेप्ट करते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। इन दिस वे ऑक्सीजन content in the air remain constant. If we cut trees, then the balance get disturbed. Okay, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए है, ओके, तो उतना ही हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों? उतना ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वो कौन एक्सेप्ट करेगा, वो सब प्लांट्स एक्सेप्ट करेंगे। और वो जितना ऑक्सीजन छोड़ेंगे वो सब इंसान एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये बैलेंस रहेगा तो अच्छा होगा, अगर नहीं तो क्या होगा, अगर हम पेड़ पौधे काट देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो क्या होगा, तो वहां पे तो कार्बन ऑक्सीजन का मिलना बहुत कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए जहां पे यानी कि जिस जगह पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं उस जगह पे ऑक्सीजन का मात्रा भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस, जो कि और एक इम्पोर्टेंट गैस हो जाता है। जो ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सेम प्रोसेस कहा गया है कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं टू मेक देयर फूड, वो उनके फूड और रिलीज ऑक्सीजन। ओके, वो उनके फूड्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमें जरूरत होता है। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन और एनिमल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance. Same process कहा गया है कि ह्यूमन और एनिमल्स मिलके जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सारे प्लांट्स मिलके उतने ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस हो जाता है जो कि प्लांट और एनिमल्स के लिए, ठीक है। अगर हम काट देते हैं
ट्रीज को काट देते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और यहाँ क्या बताएगा, द बैलेंस इज अपसेट बाय बोरिंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। तो क्या होता है कि हम जो फ्यूल को यूज करते हैं, कोयला को यूज करते हैं, ऑयल को यूज करते हैं, तो ये एक बैलेंस में थोड़ा प्रॉब्लम लाती है, ठीक है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो ईच ईयर हर साल क्या होता है, बिलियंस ऑफ टन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। तो क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो उसको हम बाद में पढ़ते हैं। यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अगर हम बहुत सारे फ्यूल्स को यूज करेंगे, कोयला को यूज करेंगे, ऑयल्स को यूज करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो हमारा ऑक्सीजन मिलता है, उसका मात्रा भी कम जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, और जिसके थ्रू वो जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वो भी क्या होता है, परिवेश को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ डेटास दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है जो कि हमारे ये के बारे में, यानी जो हमारा ग्लोब के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट को पढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये एटमॉस्फेयर तो है, तो उसका भी 5 टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को क्या हो जाएगा, 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए, तो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स में ये डिवाइडेड है। पहला वाला हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, जो कि जहां की हम रहते हैं, जो हमें जरूरत होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं, इंसान रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं और जानवर रहते हैं, ठीक है ना। और सेकेंड वाला हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में आ जाएगा एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो ट्रोपोस्फेयर वाला लेयर हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले लेयर होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर पे होता है। इट एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। तो ये क्या होता है, 13 किलोमीटर तक ही है। इसका एवरेज हाइट जो हो जाता है 13 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑक्यूर इन दिस लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी हमारे ये होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे रेनफॉल्स होते हैं और जितने भी हमारे बादल्स होते हैं, सब कहाँ पे रहते हैं, इस वाले एटमॉस्फेयर पे रहते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर पे रहते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कोई ना ही रेन होता है, यानी कोई बारिश नहीं होता है, ना ही कोई बादल नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड वाला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये वाला लेयर जो हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा, ये वाला हो जाता है ट्रोपोस्फेयर का लेयर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचाई पर ये है। सेकंड वाला हो जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर जो हो जाएगा हमारा, ये जो है, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाई द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की ओर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ये कितने किलोमीटर में है, इसका हाइट हो जाता है 50 किलोमीटर, ठीक है। इसका हाइट 50 किलोमीटर हो जाता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनास। तो ये क्या होता है कि ये वेदर और
क्लाउड यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है ना। ये फ्री वाले एरिया होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है। ये वाले एरिया में, स्ट्रेटोस्फीयर वाले एरिया में प्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है ना। मेक कंडीशन मोस्ट आइडिया फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट contains a layer of ozone gases। यहाँ पे क्या होते हैं, ओजोन गैसेस होते हैं। We have just learned how it protect us from the harmful effect of rays, sun rays, ठीक है। तो जो ओजोन गैस हो जाएगा, वो क्या करती है, उसका क्या काम है कि वो हमें जो सूरज की किरण से हार्मफुल रे आता है वो उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो सूरज की किरण से हार्मफुल रे अगर यहाँ से आएगा तो यो यहाँ से टकरा के रिटर्न चले जाता है, ठीक है ना। और जो हमें जरूरत है, जो गैसेस हमें जरूरत है, वही गैसेस वो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर से होके गुजरता है ट्रोपोस्फीयर पे। ओके, थर्ड वाला आ जाता है हमारा, जो कि मेसोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है ना। मेसोस्फीयर, this is the third layer of the atmosphere. It lie above the stratosphere. It extend up to height is 80 kilometer. Meteoroid born of this layer on the entering from the space. तो मेटेरोइड यहाँ तक ही मेटेरोइड्स आते हैं, यानी कि जितने भी स्टोन्स हो जाएंगे, जितने भी क्या मेटेरोइड्स आते हैं अंतरिक्ष, ये इतने ही दूर तक आते हैं और यहाँ पे आते आते ये क्या होते हैं, फट जाते हैं। ये यहाँ पे नहीं दिखते हैं, इसके नीचे और ये नहीं दिखते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर पे नहीं आते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हवा के कारण, हवा से घिस के आते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे आते आते नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्मोस्फीयर देखिए, थर्मोस्फीयर इज दैट थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीज हाइट। लोनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ लेयर। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि थर्मोस्फीयर ऐसे एक है एटमोस्फीयर जो कि क्या करता है, बहुत जल्दी ही इंक्रीज करता है किसको, टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, इसका हाइट, इसके जितने हाइट जाओगे तुम उतने ही टेम्परेचर को ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इट एक्सटेंड बिटवीन, ये कितने किलो तक है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक दूरी में है, ठीक है ना। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये क्या करते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करते हैं। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा थर्मोस्फीयर हो जाएगा, ये क्या करता है, देखिए, ये जो हमारा, अगर ये हमारा अर्थ है तो ये यहाँ से, यहाँ अगर रेडियो स्टेशन है, यहाँ आप हो तो यहाँ से ऐसे नहीं छोड़ता है वो इसको, ठीक है ना। ये क्या करता है, सीधा जाता है ऊपर और थर्मोस्फीयर को टच करके फिर रिटर्न आपको वॉइसेस, सारे रेडियो के वॉइसेस आपको छोड़ता है, ठीक है। तो इसका ये वाला एक काम हो जाता है। लास्ट वाला हो जाएगा हमारा जो एक्सोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। ओके, जो पूरा ही पूरा ऊपर में है हमारा एटमोस्फीयर में, जो पूरा ही पूरा ऊपर वाला लेयर हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एक्सोस्फीयर, ठीक है। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही पतला एयर होता है। लाइट गैसेस होते हैं लाइक हीलियम एंड नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं, लाइट गैसेस होते हैं जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत पतले वाले एयर होते हैं, यानी बहुत कम एयर होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमारे जो स्पेस में जाते हैं, जितने भी हमारे स्पेस में जाते हैं इंसान लोग, तो वो क्या करते हैं, ऐसे क्लॉथ को वेयर करते हैं जो कि एक जिसमें कि बहुत ही एयर होगा और वो वाले एयर में ये गिर ना जाए, तो उनका एयर और जो एक्सोस्फीयर का एयर इक्वली रहता है, ठीक है ना।
और यहाँ पे यहाँ इस वाले एरिया में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। देखिए वेदर यानी कि जो घंटों घंटों में परिवर्तन होता है आपके वहाँ। अगर या 1 बजे अगर बहुत धूप है, कड़क धूप है, तो 1:20 में तब तक क्या हो जाता है कि अगर ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ का मौसम ठंडा हो जाता है। और 3 बजे अगर बारिश आ जाता है तो उसको हम वेदर कहते हैं, जो कि टाइम पे ये चेंज जो हो जाता है, हर दिन का चेंज, इसको हम वेदर कहते हैं। और जो क्लाइमेट हो जाता है, क्लाइमेट यानी कि एक जगह के पर्टिकुलर क्लाइमेट। अगर हम गर्मी के बारे में बताएं तो ये यहाँ पे अगर हम गर्मी के बारे में बताते हैं तो क्या होता है कि हमारा 21 जुलाई को क्या होगा, गर्मी तो होगी ना। तो 21 जून या 21 जुलाई को क्या होगा, गर्मी होगी। तो हर साल 21 जून को क्या होता है, गर्मी होती है। तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। वेदर जो होता है, जो डे बाय डे चेंजेस होते हैं, उससे हम वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट जो होता है 3-4 महीना रह गया क्या, अगर क्लाइमेट को समझो तो इस तरह भी समझ सकते हो कि दिसंबर के महीने में इंडिया में क्या होता है, ठंडा तो होती है ना हर साल, एवरेज, ठीक है ना। एवरेज को अगर देखा जाए तो इसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। और अगर हम डे बाय डे को देखें तो उसे वेदर कहते हैं, ठीक है ना। इट इज गोइंग टू रेन डे, ये क्या होता है, रेन डे होता है। विल बी ब्राइट द सनी टूडे। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एक्सियोस क्रिकेट फैन, स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्ट ऑफ द वन डे मैच। तो ये बेसिकली ये ऐसा होता है कि वेदर जो, अब सेम चीज, वेदर जो है घंटों घंटों में, आधे घंटे में चेंजेस जो होता है, जो हमारा परिवेश का चेंजेस होता है, यानी कि जो ठंडा हो, अभी आधे घंटे पहले ठंडा होगा, अभी बारिश हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 घंटे के बाद जो गर्मी आ जाएगा, तो उससे हम वेदर कहने लगते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो घंटों घंटों में चेंजेस होता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में जो घंटों घंटों में चेंजेस होता है, उससे हम वेदर कह लेते हैं। और जो क्लाइमेट यानी कि हर साल जो दिसंबर का महीना में इंडिया में क्या होता है, वो जो हो जाता है, ठंडा का दिन हो जाता है, तो उससे हम क्या कह लेंगे, क्लाइमेट कह देंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज को अगर हम देखें तो उसे क्लाइमेट कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली वन इन इतने डेटा से वन ही क्या करता है, रिसीव करता है, 1 पार्ट ही रिसीव करता है सन के एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो इतने सारे जो डेटा में पार्ट है, उसका सिर्फ 1 पार्ट ही क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो रिसीव करता है सन के एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर को देखिए, द टेम्परेचर यू फील एवरीडे, जो कि आप एवरीडे फील करते हो, उसके बारे में, वो टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। जो आप हर दिन महसूस कर सकते हो, वही वाला टेम्परेचर को ये बताया गया है, जो कि एटमॉस्फेयर में है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर, जो कि हॉट और कोल्ड का चेंजेस होता है, डिग्री जो नापते हैं हम, उसे क्या कह देते हैं, हम टेम्परेचर कह देते हैं, ठीक है ना। तो द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम द सीजन टू सीजन। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ दिन और रात में टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि देखिए, अगर हमारा दिन में क्या होता है 40, गर्मी के दिन में क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सर्दी के दिनों में क्या होता है दिन में
4 डिग्री हो जाता है, -4 में भी आ जाते हैं, ठीक है, या नहीं तो 4 डिग्री में भी आ जाते हैं। तो ये जो चेंजेस होता है ये दिन ब दिन गर्मी के कारण और जो हमारा एयर के जो आने जाने के कारण ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसुलेशन। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है एयर का उसे ही हम इंसुलेशन कह देते हैं, ठीक है ना। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी intercepted by the earth. The amount of insulation decreased from the equator toward the pole. यानी कि देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक ड्राइंग करके आपको बताते हैं। अगर ये अर्थ है, अगर यहाँ से सन आता है डायरेक्टली कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है बहुत ज्यादा, और ये अगर ऊपर आता है तो क्या होता है, ये ऊपर में बहुत ज्यादा दूर तक पड़ जाता है, ये बहुत कम दूर तक पड़ता है रे, और ये अगर बहुत और ऊपर आ जाए तो क्या होगा, और ज्यादा दूर तक पड़ेगा। तो ये सन के जो रे आते हैं, सन के जो किरणें आते हैं, ये क्या होता है कि जो इक्वेटर पे बहुत ही गर्म छोड़ता है, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली ये जो ऊपर और नीचे के साइड में देखें तो ये इक्वेटर पे बहुत गर्म छोड़ता है, जिसके लिए यहाँ पे बहुत गर्म रहता है। पोल में बहुत कम रहता है, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। Therefore the temperature decrease in the same manner. टेम्परेचर डिक्रीज होता है जो कि हमारे पोल्स में। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल आर कवर्ड विथ स्नो। क्यों कवर्ड होता है स्नो में हमारे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सन की रेस पड़ती है, ठीक है ना। द अर्थ इज टेम्परेचर राइज टू हाई, Earth's temperature rise too high, it would become too warm for some crops to grow. तो क्या होता है, सन की जो किरणें होती है बहुत हाई अगर जहाँ पे हो तो वहां पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं कुछ क्रॉप्स, ठीक है। तो फसल ठीक से नहीं हो पाता है। तो जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं वहां पे अच्छे से फसल कर पाते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत किरण हो जाएगा तो बहुत गर्मी हो जाएगा तो क्या होगा, फसल ठीक से नहीं हो पाएगी ना। इस तरह इट वुड बिकम टू वार्म द सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट टू विलेज। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि टेम्परेचर जो होता है वो गांव के रेस्पेक्ट से शहर के जगह पे बहुत ही हाई रहता है। क्यों? क्योंकि वहां का घर सब कंक्रीट से बना होता है, ठीक है, कंक्रीट स्टोन से बना होता है। तो वहां क्या होगा, जो गर्मी जो कंक्रीट से बिल्डिंग्स बनाते हैं, वहां पे टाउन में बिल्डिंग बनाते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, 2 ताले 3 ताला वाला बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो कंक्रीट्स होते हैं वो दिन में तो गर्म को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात को वो गर्म को छोड़ते हैं। तो क्या होता है वहां पे बहुत गर्मी रहती है, इसीलिए, ठीक है ना। और गांव में कैसे वाले घर बनते हैं, मिट्टी का घर बनते हैं, ठीक है। चट्टान भी मिट्टी में रहते हैं। अगर घर अगर ईंट से बन गया हो तो चट्टान मिट्टी का होता है। तो वहां पे क्या होता है, बहुत ठंडा रहता है, इसीलिए, ठीक है। कंक्रीट के कारण भी टाउन में गर्म रहते हैं। और टाउन में क्या होता है, बहुत कम पेड़ पौधे भी होते हैं, इसीलिए वहां पे भी गर्मी होता है बहुत। द कंसरेट एंड मेटल इज द बिल्डिंग एंड एज अ पार्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। तो ये क्या होता है, सेम प्रोसेस की टाउन्स में रोड भी होते हैं जो कंक्रीट से बने होते हैं, घर भी कंक्रीट से बने होते हैं। तो ये दिन में हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात को ये हीट्स को छोड़ते हैं, ठीक है। दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट को ये रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दोज राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। तो ये क्या होता है कि ये शहर में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि जहीं भी जाओ आप कंक्रीट का रोड्स मिल जाएगा आपको, तो इसीलिए बहुत गर्मी भी होती है वहां पे, ठीक है ना। एयर प्रेशर के बारे में देखिए, ये दोनों डू यू नो वाले फैक्ट्स को आप पढ़ लीजिएगा।
एयर प्रेशर को आप देखें, एयर प्रेशर यानी कि यह हमारा हवा का जो प्रेशर होता है उसके बारे में बताया गया है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर अबव अस प्रेशर एज विथ ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा एयर होता है बहुत ही प्रेशर से हमारे जो बॉडी में बहुत ग्रेट फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स होता है, प्रेशर होता है। However, we do not even feel it. हम इसे फील नहीं कर पाते हैं। This is because the air pressure is from all direction, and our body exerts a counter pressure. तो क्या होता है कि ये क्या होता है, हम इसीलिए फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो बाहर में भी हमारा प्रेशर रहता है, इसीलिए अंदर और बाहर का दोनों साइड से अगर हम प्रेशर को फील कर देते हैं तो ये हमें अंदर प्रेशर होता है ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। द एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जिस्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये हमें वजन को भी थोड़ा सा अगर आपको जानना है तो आपके वजन को जानना होगा। आपके अंदर हवा है, एयर है, इसीलिए प्रेशर है, इसीलिए आपको क्या होता है, आपको वेट होता है, ठीक है ना। 5 मिनट रुकिए, 2 सेकंड में हम क्लास फिर से करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे जो अंदर में भी, शरीर के अंदर भी प्रेशर रहता है जिसके कारण हमें पता नहीं चलता है। बाहर भी प्रेशर रहता है, इसके कारण हमें अंदर का प्रेशर पता नहीं चलता है, ठीक है। एज वी गो अप टू लेयर ऑफ द एटमोस्फियर द प्रेशर इज फॉल रैपिडली। तो क्या होता है, अगर हम एटमोस्फियर में ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है बहुत जल्दी कमने लगता है, ठीक है। द एयर pressure is highest at the sea level and the decrease of the height horizontal the distributed air pressure is influenced by temperature of air the given places। तो क्या होता है, जितना हम ऊपर जाएं, अगर हम सी लेवल पे हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है ऊपर से, अगर हम और थोड़ा ऊपर जाएं तो प्रेशर कम होता है। अगर हम और ऊपर जाएं, ठीक है, और ऊपर जाए, अंतरिक्ष तरफ जाए तो प्रेशर कमने लगता है, ठीक है। प्रेशर कमता है यानी कि बहुत फैल होता है, कम, बहुत जल्दी कमने लगता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी। लो प्रेशर क्लाउडी को दर्शाते हैं और हाई प्रेशर क्या होते हैं, रेड हीट को दर्शाते हैं, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो हीट्स होते हैं, अगर हमारा टेम्परेचर कम होता है तो वो क्लाउड्स को ठंडा होते हैं, ठीक है। इन एरिया हैविंग लो टेम्परेचर देयर द एयर इज कोल्ड। अगर जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो वो ठंडा होता है। ठंडे के दिन में हमारा अर्थ में टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे रहता है, ठीक है ना। टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसा रहता है, इसीलिए वहां पे कोल्ड, वो टाइम कोल्ड, ठंडा का दिन हो जाता है। और जब हमारा 14 डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गर्मी का दिन हो जाता है, ठीक है। इट इज देयरफॉर हेवी एयर सिंक्स एंड क्रिएटेड ए हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्कीस। ओके, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा
गर्मी होगी, ठीक है। अर्थ पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ज्यादा गर्मी होगी। सेम प्रोसेस की हमारे अंदर भी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा बॉडी गर्म होता है, ठीक है ना। जितना कम प्रेशर होता है उतना ज्यादा बॉडी ठंडा रहता है, ठीक है। वाइंड के बारे में देखिए, द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, जो कि हमारा एयर का मूवमेंट होता है हाई से लो में, कोल्ड, उसी को हम वाइंड कहते हैं। यू कैन सी वाइंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट ऑफ uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see the blowing away smoke or fine dust. यानी कि जो यहाँ पे बताया गया है जो वाइंड के बारे में, जो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो क्या हो जाता है, वाइंड हो जाता है। जो हवा हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो वाइंड हो जाता है, ठीक है। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella. उसे हम होल्ड नहीं कर पाते अम्ब्रेला को, क्यों? वाइंडी डे में हम हवा वाले दिन में हम उसे होल्ड नहीं कर पाते। यानी कि हम क्या होता है कि किसको नहीं कर पाते, कंट्रोल में नहीं रख पाते, अम्ब्रेला को कंट्रोल में नहीं रख पाते। क्यों? वो ऊपर से आता है और नीचे से ऊपर फिर चले जाता है। ओके, फिर चले जाते हैं तो हमारा छाता भी उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन द स्टॉर्म वाइंड हैव क्रिएटेड। कुछ और ये को आप दर्शाएंगे जो कि वेदर वाइंड को दर्शाता होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो कि आपसे आपके साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा वाइंड के तौर पे, तो आप उसे मेंशन करिएगा, ठीक है। देखिए, वाइंड को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, जो कि परमानेंट वाइंड्स, सेकंड सीजनल वाइंड्स और लोकल वाइंड्स। परमानेंट वाइंड क्या होता है? द क्रेटर वाइंड, वेस्टर्लाइज एंड द ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट वाइंड। वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज में क्या होता है? परमानेंट वाइंड्स होते हैं। दीज ब्लो कंस्टेंटली थ्रू द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्या करते हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली रहते हैं, ठीक है। सीजनल वाइंड क्या हो जाएगा? दिस वाइंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। तो ये होता है जो कि एक परमानेंट वाइंड, यानी कि ये अपना चेंज नहीं करते हैं वाइंड, हर समय एक ही डायरेक्शन, यानी कि जो होता है ईस्ट और वेस्ट की तो साइड से ही ये हमेशा होते हैं। और जो सीजनल वाइंड हो जाएगा ये सीजन के तौर पे डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉनसून, जो कि मॉनसून में इंडिया का मॉनसून आता है तब ये कहाँ से कब, कहीं से आ जाते हैं, ठीक है ना। लोकल वाइंड क्या होता है? दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। ये एक स्मॉल एरिया में आने वाला होता है कि लोकल वाइंड्स, तो स्मॉल छोटे छोटे एरिया में कब कहीं से आ जाते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स को लेके ये जो आते हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज, तो आप अगर देखो कि लैंड और सी ब्रिज पे जाके देख सकते हो कि ये एक ही साइड में ही आते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक साइड से ही आते रहते हैं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल एंड वाइंड नॉर्दर्न प्लेसेस ऑफ इंडिया? इट इज कॉल्ड लू। तो क्या होता है लू? क्या होता है? देखिए, जो कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है इंडिया का, ड्राई और हॉट वाले जो वाइंड्स होते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? लू कह देते हैं, ठीक है। जो कि बहुत ही ड्राई होते हैं। साइक्लोन, इसको आप पढ़िए, ये एक डेटा दिया गया है जो कि उड़ीसा के बारे में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मॉइस्चर देखिए, हमारा जो मॉइस्चर के बारे में, यानी कि हमारा जो हवा होता है, एयर होता है, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होते हैं, ठीक है। हमें तो लगते नहीं है, पर ठंडाई के दिन में क्यों लगते हैं कि मॉइस्चर है कह के? ऐसे कुछ नहीं, हर समय हमारा ये में क्या होता है, हमारा
जो अर्थ में मॉइस्चर रहता है, एयर में मॉइस्चर रहता है, जो कि गर्मी के दिन में पता नहीं चलता है और ठंडे के दिन में ये बहुत अच्छे से पता चलता है, और बारिश के दिन में तो बहुत ही ज्यादा पता चल जाता है, ठीक है ना। When water evaporate from land and different water bodies, it becomes water vapor। और ये क्या होता है, वाटर वेपर, इससे हम कह लेते हैं मॉइस्चर इन द एयर एनी टाइम, एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसी को हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, ये क्या होता है, फुल वाटर वेपर होता है। वी कॉल इट द ह्यूमिडी डे। ह्यूमिडी डे यानी कि कोल्ड वाले दिनों में क्या होता है, रेनफॉल ह्यूमिडी डे यानी कि जो ठंडाई का दिन होता है, यानी कि सॉरी बारिश का दिन होता है, तब हम ह्यूमिडी होता है, ठीक है ना। एज द एयर गेट्स वार्म्स इट द capacity to hold the water vapor increase, and so it become more than more humid. On the humid day, cloth that longer to dry and sweat from the our body does not evaporate easily। सॉरी, यानी कि ये कहा गया है गर्मी वाले दिनों के बारे में कहा गया है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, मॉइस्चर होता है, पर हमारे जो बॉडी गर्म होते हैं, ड्राई होते हैं, इसीलिए ये, और हमारा क्या होता है, एयर भी ड्राई होता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, तो इसीलिए ये हमें जो मॉइस्चर होता है हमें पता नहीं चलता है कि हमारे एयर में मॉइस्चर है बोल के गर्मी के दिनों में, ठीक है। मेकिंग अस वेरी फील अनकंफर्टेबल। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो हमारा स्वेट भी निकलता है, पसीना भी निकलता है, जो कि हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल बना देती है, ठीक है। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of the droplet of water. Clouds are just masses of the such water droplet. When this droplet of water becomes on heavy float in air, then they come down as precipitation। ओके, यानी कि यहाँ पे बताया गया है जो गर्मी के दिनों में हमारे जो एयर चेंजेस होते हैं, फ्लोट होते हैं, हैवी फ्लोट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर का जो ड्रॉप्स होते हैं, वो वाटर वेपर में भी परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी, ठंडे वाले दिनों में वाटर वेपर में भी ये परिवर्तन हो जाते हैं। और वाटर वेपर में जो जब परिवर्तन होते हैं, क्या होता है, ठंडे वाले दिनों में हमें हाथ में लगते हैं वाटर्स, पता है कि नहीं आपको। अगर आप हाथ को कुछ सुबह सुबह रनिंग करने के लिए जाते हो, तो आपको ठंडे वाले दिनों में पता चलेगा कि एयर में वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है ना। जेट प्लेन्स फ्लाइंग द स्काई लीव द वाइट trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see tails of the condensed moisture for some times when there no air movement to disturb it. Precipitation that comes down the earth is liquid from the cold rain. तो क्या होता है, देखिए, जब हमारा जो समुद्र नदी का पानी, जब वो क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब हमारा पानी सब उड़ के चले जाते हैं, आकाश की तरफ जाता है, फिर ये क्या करता है, रेन के दिनों में ये फिर से जब बारिश छोड़ता है तब ये पानी आ जाता है फिर नीचे, ठीक है। और बारिश के दिनों में देखिए, आप अगर कपड़े को सुखाते हो तो क्या होगा कि कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट नहीं, वेदर है, हमारा जो वेदर होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही वेदर में बहुत ही मॉइस्चर रहता है, जिसके कारण रेनफॉल के कारण हमारा क्या होता है, कपड़े भी सूखते नहीं है, और ये बहुत दिनों तक क्या होता है, अगर सूख भी जाए तो कपड़ा ठंडा रहता है, ठीक है ना। ओरोग्राफिकली रेनफॉल एंड साइक्लोन रेनफॉल। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि ये
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ रेनफॉल से हमें वाटर्स मिलते हैं और मॉइस्चर भी रहता है, ठंडाई भी रहता है, ठीक है। ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। इफ द रेनफॉल इज लेस, वाटर scarcity is a drop occur on the other hand if it is more flood take place। तो क्या होता है, अगर बहुत कम बारिश होगी तो हमें बहुत कम ही वाटर मिलता है, ठीक है। जिस साल बारिश का मात्रा कम हो जाता है उस साल कुछ पर्टिकुलर जगह में पानी का मिलना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है चैप्टर एयर और इसका हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एटमॉस्फेयर इज ए हग ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम छोटे छोटे करके लिख देते हैं। द एटमॉस्फेयर इज ए hug blanket of air that surrounds the earth, ठीक है। surrounds द, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा पहले वाला का क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाला हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला पूछा है विच टू गैसेस मेक द बुल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बुल्क कौन दो गैसेस बनाते हैं, तो पहला वाला हो जाएगा नाइट्रोजन और दूसरा हो जाएगा एंड ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन, ठीक है ना। थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला क्या पूछा है, विच गैस क्रिएटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोस्फेयर, कौन से गैस ग्रीन हाउस क्रिएट करते हैं एटमोस्फेयर पे, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा थ्री वाले क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन दी एटमोस्फेयर, ठीक है। फोर वाले क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वेदर, वेदर क्या होता है, वेदर के बारे में पूछा है, तो इसको आप लिखिएगा, वेदर इज द देखिए इसका फोर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वेदर इज ए मिक्सचर ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंस ईच डे इन आवर एटमोस्फियर इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। वेदर इज नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। वेदर हमारा चारों ओर इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। 5 नंबर वाले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेम 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, 3 तरह के रेनफॉल के नाम बताने के लिए बोले हैं, जो कि हमारा हो जाता है द कन्वेंशनल रेनफॉल, द और ओरोग्राफिक रेनफॉल, और क्या हो जाएगा द साइक्लोन रेनफॉल। 3 तरह के रेनफॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। 6 वाले चैप्टर, व्हाट इज एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है, the pressure exerted by weight of air on the earth's surface is called air pressure, ठीक है। मैं फिर से पढ़ लेती हूँ,
द प्रेशर 4 वाला हमारे पहला नंबर का 4 वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ्स सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। तो ये हो जाएगा ओजोन। ठीक है, ओजोन हो जाएगा जो कि गैस है जो हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ट्रोपोस्फियर। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पे हम रहते हैं वही वाले लेयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, जो कि क्लाउड्स का फ्री है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, जो जहां पे क्लाउड्स नहीं होते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर द प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स द सेम, तो ये हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, when precipitation comes down to the earth is liquid from, तो ये हो जाएगा हमारा स्नो नहीं होगा, रेन हो जाएगा ये। ठीक है, लिक्विड बताया गया है ना, तो ये रेन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैच करने के लिए बताया गया है, मैच करने के लिए ट्रेड वाइंड, लू, मॉनसून और वाइंड। ठीक है, तो ट्रेड वाइंड क्या हो जाएगा, देखिए ट्रेड वाइंड जो हो जाएगा हमारा परमानेंट वाइंड। ओके, ट्रेड वाइंड जो कि परमानेंट वाइंड हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक। ठीक है ना, लू क्या हो जाएगा, लू हो जाएगा हमारा लोकल वाइंड में लू मिलता है, पता है आपको, वेस्ट वाले साइड में लोकल वाइंड में लू मिलता है। ठीक है ना, और मॉनसून क्या हो जाएगा, मॉनसून सीजनल, मॉनसून जो कि सीजनल वाइंड पे होता है। ठीक है, मॉनसून सीजनल वाइंड पे होता है। ठीक है, वाइंड कहाँ पे चले जाएगा, वाइंड हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, सॉरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए और दो ठो यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे खत्म होता है हमारा जो 4 वाला चैप्टर एयर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।